पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनो मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः। इस अवसर पिणी काल के प्रथम सम्राट, प्रथम मुनि, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम वर राजा ऐसे ऋषभदेव प्रभु कि जिनकी अक्षय तृतीया का पारणा का शुभ दिवस नजदीक आ रहा है, तो उनके गुण वैभव, उनका पुण्य वैभव और उनका उपकार वैभव, इन तीनों से परिचित होना हमें अत्यंत आवश्यक बन जाता है। जब तक व्यक्ति के गुण वैभव, पुण्य वैभव और उपकार वैभव का हमें परिचय नहीं होता, तब तक उसके प्रति आत्मीयता, समर्पण, अहोभाव दुष्कर बन जाता है। और जगत के अंदर जो जो पुण्यवान, गुणवान और उपकारी व्यक्ति है, उनके प्रति अगर अपने हृदय में समर्पण, बहुमान, अहोभाव न रहा, तो हमारे जैसा कनिष्ठ व्यक्ति जगत में कोई हो नहीं सकता। दुर्जन की संगति शायद एक आत्मा को पतन की ओर ले जाती है, लेकिन साथ साथ अगर सज्जन की संगति न हो, सत्संग अगर न हो, सद्गुण व्यक्ति का परिचय, समर्पण, प्रेम न हो, तो नीचे गिरा हुआ व्यक्ति ऊपर कभी आ नहीं सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन व्यक्ति जगत में ठहर ठहर, कदम कदम पे मिलेंगे और उन व्यक्तियों के आश्रय को लेकर शायद हम बहुत बार गिरे भी होंगे। अगर ऐसे अवसर पे सज्जन व्यक्तियों का हाथ हमने न पकड़ा और सज्जन व्यक्तियों को अगर न पहचाने अथवा तो उनके प्रति आत्मीयता न खड़ी करे, तो गिरे हुए हम कभी ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो तीर्थंकर परमात्मा अनंत करुणा के स्वामी, परोपकार के व्यसनी, प्रेम, स्नेह, निर्मल संवेदना के धनी होते हैं। अपना परम सौभाग्य है कि ऐसे आर्यन परमात्मा का शासन, ऐसे आर्यन परमात्मा का सानिध्य और ऐसे आर्यन परमात्मा के साधु साध्वी का हमें संपर्क हुआ। एक दुख और दरिद्र से भरा हुआ आदमी ईश्वर की सभा में पहुंच गया। एक कल्पना कथा है, एक काल्पनिक कथा है, लेकिन बहुत अच्छा बोध मिल सकता है। ईश्वर के दरबार में पहुंचा, ईश्वर के दरबार में गया और एक बड़ा पोटला लेकर गया। ईश्वर को कहता है कि प्रभु, ये मेरा दुख का पोटला आप ले लो, मुझे दुख से मुक्त करो, मैं दुख से थक गया हूं। दर दर पे, कदम कदम पे दुखी सहन करता आ रहा हूं, मेरा दुख का पोटला आप ले लो, क्योंकि मैंने सुन रखा है ईश्वर सबका दुख ले लेता है। उस समय ईश्वर ने वहां पर उसको अपने हाथ में लिया और आकाश में खड़ा किया और बोलता है कि देख, इधर ढेर सारे पोटले तुझे दिख रहे हैं। तो क्या इतने सारे पोटले किसके हैं? तो क्या तेरे से बहुत से दुखियारे यहाँ पर आए हैं। तो क्या आपने इतनों का पोटला, मेरा ही पोटला ले लो। तो क्या पूरा सुन तू, मैंने किसी के पोटले लिए नहीं, खाली पोटलों का एक्सचेंजिंग किया है। अब तुझे भी तेरा पोटले का एक्सचेंज करना तो कर, ये सारे दुख दर्द के ही पोटले हैं। उसने बोला ठीक है, दुख पूरा नहीं लोगे तो हल्का दुख तो मैं ले सकता हूँ, हाँ छूट है, तेरा पोटला बदल सकता है। और उस आदमी ने अपना पोटला नीचे रखा और दूसरे का दुख का पोटला लिया, फिर से तीसरा लिया, फिर से चौथा लिया। पोटला बदलता रहा, लेकिन उसको हर पोटले में भार महसूस हो रहा। अंत में जाकर उसने अपना पोटला पकड़ा, बोलता है प्रभु मेरा पोटला ही ठीक है, बाकी के सारे पोटले बहुत भारी हैं। ईश्वर ने कहा दोस्त, यही सम्यक ज्ञान है कि अगर इतना ज्ञान हमें हो जाए कि जगत में इतने सारे दुखी व्यक्ति हैं, उसकी अपेक्षा मेरा दुख तो बहुत अल्प है। और एक बात सोच लेना, ईश्वर ने कहा ईश्वरीय शक्ति का निर्माण करने के लिए दुखों को सहन किए बिना, अपमान को सहन किए बिना
कभी भी ईश्वरीय तत्व का निर्माण हो नहीं सकता। तो ईश्वर भी पहले मानव के रूप में ही अनेक तरह के दुख, दारिद्र्य और परेशानियों को सहन किए हुए ही ईश्वर बनते हैं। तो उस भक्त ने प्रश्न किया तो कि ईश्वर जब मानव के रूप में रहता तो उसको परेशानियां नहीं होती, महसूस नहीं होती, वो ईश्वर कैसे बनता है? तो उसने कहा बस यही इसका टर्निंग पॉइंट जवाब है कि मानव के अवतार में रहे हुए ईश्वर को भी दुख दर्द तो बहुत आए ही है, लेकिन उनके पास संतोष, समता और समाधान, ये तीन तत्व उनके पास ऐसे उत्तम रहे हुए होते हैं जिसकी वजह से उनको दुख दर्द कभी परेशान नहीं कर सकते। और वत्स एक बात सोच लेना, कभी भी वस्तुएं या परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती तो कौन परेशान करता है? अपने अंतर में रही हुई अपेक्षा की वृत्ति, अपने अंतर में रहा हुआ असंतोष का परिणाम और अपने अंतर में रहे हुए तुलनात्मक विचार अपने संतुलन को तोड़ देते हैं। तुलनात्मक विचार मतलब वो इतना ज़्यादा सुखी मैं कम क्यों, वो इतना ही दुखी मैं ज़्यादा क्यों दुखी, उसके पास इतना वैभव मेरे पास कम क्यों, उसके पास 2 बेटे 2 बहुएं मेरे पास 1 बेटा भी नहीं है, ऐसा क्यों? हर पल तुलनात्मक वृत्ति, कंपेयरिंग। ये जो कंपैरिजन किया जाता है वही कंट्रावर्सी खड़ी करता है। तो ईश्वर ने कहा बस मानव की भूमिका में रहे हुए ईश्वर भी अनेक पीड़ा और दारिद्र्य से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी नहीं बनते, कारण 3 गुण उनके पास है: संतोष, समाधान और समता। इन 3 गुणों को लेकर वे मानव के अवतार में रहे हुए व्यक्ति महामानव बन जाते हैं। हम बात करेंगे इस अवसर पे निकाल के प्रथम सम्राट, प्रथम राजा ऋषभदेव प्रभु, प्रथम साधु, प्रथम सर्वज्ञ, प्रथम शासनपति। ऐसे प्रभु आदिनाथ ने शासन की स्थापना करने के पहले संस्कार की भूमिका बना के हमें दी, क्योंकि जैन शासन का निर्माण संस्कारों के प्लेटफॉर्म पे होता है और संस्कारों का निर्माण, संस्कारों का प्लेटफॉर्म वो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान के आधार पे होता है। हमने सुना होगा ऋषभदेव प्रभु ने मूलभूत हमें 4 कलाएं सिखलाई, 4 से 5 कलाएं। पहली कला कौन सी? कुंभार कला। दूसरी कला चित्रकला। तीसरी कला वणकर की कला, कपड़े सीने की कला। चौथी कला नापित कला और 5वीं शिल्प कला। ये 5 कलाएं ऋषभदेव प्रभु ने भारत की भूमि को आज से असंख्य वर्ष पहले, सबसे विराट शासन काल करोड़ों वर्षों का किन्हीं का रहा हुआ हो तो ऋषभदेव प्रभु का। सबसे विराट आयुष्य 84 लाख पूर्व का ऋषभदेव प्रभु का। सबसे विराट काया 500 धनुष की ऋषभदेव प्रभु की। सबसे विराट साधना का छद्मस्त का किन्हीं का हो तो ऋषभदेव प्रभु का। सबसे विराट साधु साधी परिवार ऋषभदेव प्रभु का। मुझे कहना है कि ऐसे ऋषभदेव प्रभु जिस संस्कृति के मूल प्रणेता रहे हुए हैं, इसीलिए उनको आदिनाथ भगवान भी बोलते हैं, आदि करने वाले। अंग्रेजी लोग ईव एंड एडम करके रूप में बोलते हैं। एडम का अर्थ है आदिनाथ प्रभु। ऐसे आदिनाथ प्रभु ने संस्कृति और सम्यक धर्म के बीजारोपण इस भारत भूमि में किए और इस भारत भूमि में हमको जन्म मिला हुआ अपना परम सौभाग्य। तत्वार्थाधिगम नाम का एक सूत्र है जो चारों फिरकों के अंदर मान्य है, चाहे वो स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, दिगंबर।
चारों में सर्वमान्य निर्विवाद सूत्र, ऐसे चुनिंदे सूत्रों में से तत्वाधिगम सूत्र एक है। उस तत्वाधिगम सूत्र के अंदर तीर्थंकर बनने के उपाय बताए। अपनी जो प्रवचन श्रेणी चलेगी इसके अंदर उन उपाय को अपन सोचेंगे। कुल मिलाकर 12 से 15 उपाय बताए गए तीर्थंकरत्व की प्राप्ति के। अगर तीर्थंकर बनना हो, तीर्थंकर की विभूति हमें पाना हो, तीर्थंकर बन के लोक कल्याण का सुंदर आयाम खड़ा करना हो, उसके अंदर सर्वप्रथम लक्षण बताया गया दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की शुद्धि। सात्विक आत्मा कौन है उसकी एक पहचान बताई गई है। आपने दीपक देखा है? दीपक कभी ठंडा होता है कि हरदम गर्म ही रहता है? दीपक की लौ, आग है तो आग तो कभी ठंडी होने वाले नहीं, आग तो गर्म ही रहेगी। तो दीपक बुझना पसंद करता है लेकिन ठंडा रहना कभी पसंद नहीं करता। उसी तरह सात्विक आत्मा मरना पसंद करते हैं लेकिन अश्रद्धा की शीतलता कभी पसंद नहीं करते। दीपक जैसे गर्म रहकर जलना पसंद करता है लेकिन बुझना भी पसंद करता है लेकिन कभी ठंडा होना पसंद नहीं करता। उसी तरह सात्विक आत्मा मरना पसंद करती है, अपना सब कुछ खोना पसंद करती है, पर श्रद्धा का कभी लीलाम होने नहीं देती। एक युवा ने मुझे एक बार कहा, कहते महाराज साहब, भगवान को इतनी प्रार्थना करता हूं सुनते ही नहीं। कितना बार बोला भगवान को, सुनते ही नहीं। और आप बोलते प्रार्थना करो प्रार्थना करो, भगवान बहुत सुनते हैं। ये भगवान को कान है कि नहीं? भगवान सुनते ही नहीं। मैंने बोला तेरे प्रश्न पूरे की और कुछ बाकी है? ना ना महाराज साहब, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भगवान सुनते ही नहीं। मैंने बोला भगवान ने मुझे सपने में एक बार आके मुझे बोला कि गुरु भगवान आप जरा ध्यान रखो, मेरा कोई सुनता ही नहीं। अब भगवान बोल रहे मेरा कोई सुनता नहीं है और तू बोलता भगवान मेरी सुनते नहीं है। अब मैं किसको वोटिंग में डालूं समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने उसको बोला दोस्त, आज की दुनिया में, आज के डेट में अगर तुझे कोई अमेरिका का पैकेज दे फ्री ऑफ चार्ज, कदा तेरे घर के बाहर लाके कोई फ्लाइट लैंड कर ले या कोई हेलीकॉप्टर दे दे तुझे और बोले कि तुझे अमेरिका, पेरिस, इटली जाने के लिए अच्छा पायलट और अच्छा व्यक्ति साथ में लेता, तेरी पूरी फैमिली जाके आओ फ्री ऑफ चार्ज, तू जाएगा? अरे मार साहब प्लीज़ वहाँ का नाम मत लो, अमेरिका का नाम मत लो, चाइना का नाम मत लो, स्पेन का नाम मत लो, इटली का नाम मत लो। भले शादियाँ करने के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर इटली में घुसते होंगे, आज तो सबसे उनको खतरनाक महसूस हो रही। तो मैंने बोला अब बोल, भगवान ने तुझे क्या दिया मालूम पड़ा तुझे? तो बोला महाराज साहब कुछ क्लिक हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला तकलीफ नहीं आ रही, अपनी अंतरात्मा जब अच्छी बातें बोलती है हम उसको सुन नहीं पाते, क्लिक हो रहा करके बैठ जाते हैं, गौर से सोचते। उसने 2 मिनट सिर घुमाया, बोलता हाँ महाराज साहब मुझे लगता है भगवान ने मुझे सबसे पहली अच्छी गिफ्ट दी है, वो है भारत भूमि में जन्म, आर्यवर्त की भूमि में जन्म। शायद अनार्य व्यक्ति आज के दिन कहता होगा कि हमारे वहां 2 लाख 4 लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन भारत का आगेवान कभी ऐसा बोलेगा नहीं। भारत का प्राइम बोलेगा अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना। भारत का प्राइम फाइनेंस के पीछे ज़्यादा नहीं जाता, फीलिंग्स के पीछे जाता। इसलिए मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, अमेरिकन थॉट्स और इंडियन थॉट्स फर्क कहाँ पड़ता है? वेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, नथिंग इज लॉस। ये विदेशी लोगों का कोटेशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
एक बार विवेकानंदा ने अपने स्टेटमेंट में कहा, और भारत कहता है बिल्कुल उल्टा, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। माता पिता की सेवा भक्ति भी गुड कैरेक्टर है। स्पेन में, इटली में घटनाएं सुनो तो अपने कंपन खड़े हो जाते हैं। अधिकांश वृद्धों की जनसंख्या जापान में है, उसके बाद स्पेन वगैरह का नंबर आता है। उन वृद्धों को छोड़ छोड़कर उनके बेटे जा रहे हैं, वो घर में अकेले तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चला कि ये वृद्ध है, इनको इम्यूनिटी पावर कम है, संक्रमण हो चुका है, इसके साथ हम रहेंगे तो। ऐसे कुछ किस्से कदाच भारत में भी बनते होंगे, लेकिन 2, 4, 10, क्योंकि उनके पास भारत माता के संस्कार है। तो उस युवान ने कहा, हाँ महाराज साहब, ये बात तो मुझे क्लिक हो गई कि भगवान ने एक चीज मुझे मांगे बिना दी है, वो है भारत के अंदर जन्म। मैं बोला और आगे सोच, और सोच। सम्यक विचारात न परम औषधम। सम्यक विचार से लेकर बड़ी कोई औषधि नहीं। संपत्ति कितनी भी हो, सामग्री कितनी भी हो, समझदारी कितनी भी हो, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सब धूल में मिला देंगे। परमात्मा ऋषभदेव ने सर्वप्रथम उपकार किया है सम्यक विचार, सम्यक संस्कार। ये 5 कलाएं ऋषभदेव प्रभु ने हमें दी। पहली कला कुंभार कला, घड़ा बनाने की, क्योंकि पानी किस में लाएंगे, घड़े में लाएंगे। और घड़े के नाम से और भी चीजें, बर्तन मिट्टी के बनाने सिखा दिए। यानी परमात्मा ने पहले गुड कंडक्टर प्रोडक्ट नहीं किया, बैड कंडक्टर प्रोडक्ट किया, क्योंकि धातु की चीजें पॉल्यूशन बढ़ाती है, प्रदूषण बढ़ाती है, पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखती। तो ऋषभदेव प्रभु ने धातु चीजों का पहले प्रादुष्करण नहीं किया, लेकिन मिट्टी की चीजें बताई। आप भी देख लेना, जूने जमाने के लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे तो उनको आउटपुट बहुत मिलता था। अभी वापस आ गई, अभी फिर से मिट्टी आने लगे, क्योंकि आदमी मिट्टी का बना है, मिट्टी में जाने वाला है, मिट्टी ही जिंदगी है। ये सत्य तो कब का पुकार रहे हैं संत लोग, लेकिन हम सुन नहीं रहे। हम तो स्टेटस बनाना चाहते हैं। हुक्का बार में जाए तो स्टेटस बनता है, होटल में जाके बैठे तो स्टेटस बनता है, जितनी बड़ी होटल और मोटल और क्लब में जाते तो स्टेटस बनता है। अभी बनाओ स्टेटस। कहने का मतलब यह है कि हम कितने अंधकार का जीवन और अंधापे का जीवन जी रहे हैं। संस्कृति की भूमि है, फिर भी अपने मन में विकृति चल रही है। एक बात पक्की है, जब तक संस्कृति की भूमि मिल जाए उतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। अपनी आत्मा में संस्कृति का प्रवेश होना जरूरी है। तीर्थंकर बनने के लिए पहला उपाय है निर्मल श्रद्धा, दर्शन, विशुद्धि। उस युवान के मन में हो गया कि मैंने परमात्मा की फरियाद गलत की। परमात्मा ने भारत भूमि में जन्म दिलवाने में कारण बने। हालांकि परमात्मा कुछ करते, वो बात यहाँ पे नहीं समझनी चाहिए, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह तो काम करता है, परमात्मा की कृपा तो काम करती है। जैन शासन परमात्मा को संसार बनाने में या निभाने में या नाश करने में कोई रोल नहीं समझता है। परमात्मा संसार बनाते नहीं है, बताते जरूर है। हाँ, एक व्यक्ति का संसार नाश कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति मोक्ष में जाएगा तो उसके लिए संसार का अंत आ गया, वो अर्थघटन कर दो, कोई बात नहीं। बाकी संसार के कोई रीति रिवाज, संसार को बनाने का काम कोई ईश्वर करने बैठता नहीं। तो सम्यक श्रद्धा यह समझनी चाहिए कि मुझे मानव भव मिला, आर्य भूमि मिली, और आर्य भूमि के अंदर भी कोई मैं इस्लामी स्टेट का आदमी नहीं बना, नॉनवेज खाला वाला नहीं बना, लेकिन आर्य व्यक्तित्व मिला। वो तीसरे नंबर का गुड लक, वो परमात्मा की देन है। चौथे नंबर का गुड लक माता पिता मिले। अरे विदेशों में जगह माता पिता के लिए अच्छत है, टुगेदर लाइफ। 14-15 साल का हो गया, माता पिता को छोड़ के चले गया, तो माता पिता उसको छोड़ के चले गए। सेवा, संबंध निभाना, पवित्र रिश्ते, उत्तम संस्करण, ये सब मात्र डायरेक्टरी में रह गया है। विदेशों की बात करूं तो भारत का परम सौभाग्य है कि हमें परमात्मा का शासन मिला, माता पिता की पहचान हुई, सद्गुरु की संगति मिली,
यह परमात्मा की कृपा की देन नहीं तो और क्या है। तो श्रद्धा कभी भी गिरने नहीं दूंगा, किन्हीं भी हालत में श्रद्धा का नीलाम होने दूंगा नहीं। यह मन में पक्का रखे और किसी भी स्थिति में अपनी श्रद्धा का नीलाम होने न दे, उसको हम कहेंगे निर्मल श्रद्धावान। ऐसी श्रद्धा का सुंदर निर्माण करते करते आत्मा तीर्थंकरत्व की अस्तित्व को पा सकता है। और ऐसी श्रद्धा में नजर आती है सैनिक महाराजा के जीवन के अंदर, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने सगे पुत्र का अपमान का विष पीकर भी परमात्मा के सामने कभी फरियाद नहीं की। दुखों की फरियाद करना सबसे बड़ी कमजोरी है। दुखों का सामना मजबूत होकर करना सबसे बड़ी खासियत हो। वर्तमान परिस्थिति में हम तो बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी विचार करें कि जो लोग रोज का गुजारा करते होंगे उनकी स्थिति क्या होती होगी। दूसरे के सुख का विचार धर्म ध्यान है, अपने ही सुख का विचार आर्त ध्यान। सर्वे भी सुखी न संतु शिवमस्तु सर्व जगतः, ये सब परमात्मा के शासन के प्रोवेब्स है। सभी जीव करो शासन रस। तो ऋषभदेव प्रभु की खासियत सबसे पहले उन्होंने 5 उत्तम शिल्प कलाएं हमें दी, और इससे ये महसूस हुआ हमें कि परमात्मा हर एक को श्रम में रखना चाहते थे, मेहनत कराना चाहते थे। मशीनों के आधार पर जीवन बनाने की बात प्रभु ने कभी बताई नहीं। कुंभार की कला, दूसरी कला है चित्रकला। अलग अलग चित्र बनाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक वाक्य से बढ़कर 10 वाक्य से बढ़कर 100 वाक्य से बढ़कर एक चित्र होता है। चित्र को देखने के साथ, इसीलिए चित्त और चित्र दोनों का समान अर्थक ऐसा बताया गया। चित्त को परिवर्तन दे, वो है चित्र। चित्रकला परमात्मा ने बताई, यानी कि अलग अलग तौर तरीके से अलग अलग आकारों को बनाना, और उसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमने सुना होगा नेमिनाथ प्रभु की भारत का चित्र देखकर वैराग्य का निमित्त किनको मिला? पार्श्वनाथ प्रभु को। वैसे तो पार्श्वनाथ प्रभु की आत्मा वगैरह स्वयं संबुद्ध होती है, लेकिन फिर भी निमित्त उनको भी काम कर जाता है। ऐसे निमित्त को पाकर उनके जीवन में वैराग्य का निमित्त प्रबल बन गया। चित्रकला। हम बहुत बार घर में बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए कुछ कुछ यूज़ करें, उससे अच्छा है अगर अपने पास आर्ट की शक्ति है तो परमात्मा की आकृति बनाएं, परमात्मा के मंदिर की आकृति बनाएं। अलग अलग आकारों में अक्षर नौकार के लिखे तो उसमें भी समय अच्छी तरह पसार हो सकता है। सबसे सर्वोत्कृष्ट देन अगर हमको कोई मिली है तो वो है समय। तो ये समय, लोग बोलते हैं ना समय नहीं है, नहीं है। अभी बोलेंगे समय बहुत है, बहुत है, बहुत है। बहुत समय मिला है, उसका सही सदुपयोग कर लें। चित्रकला। तीसरी कला बताई गई है हाँ, कपड़े सीने की कला। जूने जमाने में अपनी बहनें समय कैसे पसार करती थी पता है आपको? भरत काम, गूंथने का काम, दर्जियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, डिजाइनरिंग कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने हाथ से सिया हुआ काम बेहतरीन होता था, समय पसार हो जाता था, एक काम में एकाग्रता बढ़ जाती थी और कला का विकास होता था। समय का प्रसारण सुंदर रीत से होता था। बिना मशीन जो मानव सुखी था, मशीन से उतना ही दुखी है। फिर भी मशीन का पीछा हम नहीं छोड़ते, मशीन हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार है। हमने उद्योग बंद कर दिए आज के दिन, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी। फैक्ट्री उद्योग अपने आप में अपने पीछे नहीं करता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। परमात्मा करे शीघ्र सबका कल्याण। लेकिन जब भी हम फिर से दुनिया के दौर में जुड़ जाएंगे थोड़े दिनों में,
उस वक्त इतना तो सोचेंगे कि मुझे इसमें कुछ न कुछ कमी ना तो लानी ही है। बिना फालतू विदेश जाना नहीं, बिना फालतू मशीनों का उपयोग करना नहीं। घर से 1-2 किलोमीटर जाऊंगा तो चल के जाने की प्रैक्टिस रखूंगा। एक आदमी स्कूटर चलाता है तो उसके पेट्रोल की हवा सारे भारत को खराब करने में कामयाब हो सकती है। ये चॉस थियरी है, CHOS। 1968 के आसपास उसने इस चीज़ को बताई थी कि विश्व के एक कोने में बटरफ्लाई हिलती है तो उसके पंख का कंपन सारे विश्व को कंपित करने में कामयाब हो सकता है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। कोरोना कितना था? 1 था या लाख था या 1000 था? कोरोना एक ही था ना? एक व्यक्ति के पास ही आया होगा। सुना है कि उत्तर कोरिया में एक व्यक्ति ने 5000 लोगों को संक्रमित कर दिया। 1% 5000 लोगों को संक्रमित कर दिया। मतलब मेरा ये कहना है कि कोरोना एक था, एकदम माइक्रो था, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना भी डिफिकल्ट हो जाता था। उस कोरोना ने कितने कोरोना बना दिए और हम नियंत्रण में नहीं तो क्या करेगा वो सोचती है। एक बटरफ्लाई हिलती है तो सारे विश्व को हिलाने में सक्षम बन जाती है। ये मुझे इसलिए कहना है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि मैं एक गाड़ी चला तो मेरा इतना पेट्रोल किसको दुखी करता होगा। गलत बात है। एक व्यक्ति की गलती बहुतों को गलत अंजाम दे सकती है। दिया ना अभी ना, एक व्यक्ति का संक्रमण कितनों को गलत अंजाम दे रही है। तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना क्या करेगी, वो भी गलत है। एक व्यक्ति का बुरा काम भी बुरा अंजाम जैसे दे सकता है, सारे भारत को नहीं सारे विश्व को, एक व्यक्ति का अच्छा काम सारे भारत को नहीं सारे विश्व को अच्छा अंजाम दे सकता है। जटायु एक था, आज तक इतिहास याद कर रहा है। मानवमान की पक्षी महान। बात इतनी सी है, वन मैन कैन चेंज होल्ड द वर्ल्ड। ये गांधी जी का फॉर्मूला है। महात्मा गांधी एक थे ना, लेकिन अब देखो भारत के गलियों गलियों में, ऑफिसों में कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा महात्मा गांधी के नाम की गली नहीं होगी। कोई गांव बताओ? लगभग नहीं मिलेगा। कोई ऑफिस ऐसी नहीं होगी सरकारी दफ्तर की जहां पर उनकी तस्वीर ना हो। एक ही आदमी था, एक ही आदमी ने बड़ी सेना खड़ी कर दी, सुभाष चंद्र बोस। मुझे कहना है कि मैं एक हूं, क्या कर सकता हूं? भूल जाओ, प्रभु महावीर ने असंख्यों को नहीं अनंतों को तारा है और इसी शासन की बदौलत अनंत तिरेंगे। प्रभु महावीर तो एक थे, ऋषभदेव प्रभु बने तक एक थे। दीक्षा ली तब वैसे 4000 साथ में थे, लेकिन है तो अकेले थे, कोई हेल्पर तो था नहीं उनका। ऐसी अद्भुत साधना करने के लिए सबसे पहले किसी एक को खड़ा होना पड़ता है। मुझे खास प्रेरणा देनी है, परमात्मा का शासन सभी जीव को शासन रस्सी में मानता है। चाहे वो भारत का आदमी हो, चाहे वो विदेश का आदमी हो, कोई भी आदमी हो, सबकी शासन रस्सी की भावना परमात्मा का शासन जब मानता है तो हम उनके वारसदार, हम भी सर्व जीवों के सुख की कामना त्रिकाल करेंगे। 3 टाइम्स डेली, आज से चालू करो, पूरे घर के परिवार लोग मिलकर, सुबह दोपहर शाम। अपना कहा जाता है संध्या एक निर्मल क्षण होती है। 4 संध्याएं बताई गई है जिसमें जैन शासन स्वाध्याय करने की मना करता है, लेकिन उसमें नवस्मरण का गणन करना, जाप करना, शुभ कामना करना, ध्यान करना, इसके लिए छूट है। उस समय देवों का आवागमन ज्यादा होता है, तो अमुक स्वाध्याय के शब्द मंत्रित होने के कारण उनमें चलनाएं होती है चलने में, इसके लिए स्वाध्याय का वहां निषेध है। लेकिन जाप, मंत्र, नवस्मरण आदि का गुणन करना या फिर ध्यान करना, शुभ कामना करना, इसके लिए पूरी छूट है। वो 4 समय वैसे पवित्र गिने जाते हैं, इसलिए इन 4 समय में या कम से कम 3 समय में तो सोने की मना है। सुबह सूर्योदय होता है, उसके पहले की 48 मिनट और सूर्योदय के बाद थोड़ी मिनटें। दोपहर को पूरी मठ का टाइम आता है, उसके आगे पीछे 24 मिनट है, 24 48 मिनट। और शाम को सूर्यास्त के पहले 24, बाद में 24, ऐसी 48 मिनट। इनमें सोने की मना बताई गई है। सोना नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। देवों का आवागमन उस समय ज़्यादा होता है। होगा ही ऐसा नहीं कहता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है, संभावनाएं हैं। लेकिन उस समय सोना
अपने लिए भारी पड़ सकता है। इसके लिए उस समय शुभ कामनाओं से जुड़ना। 4 संध्या, रात की संध्या तो शायद डिफिकल्ट होगी, संभवित हो तो करे। इसीलिए अच्छे साधक होते हैं तो मध्य रात्रि में खड़े होकर कौशक करते, मध्य रात्रि में जाप करते, मध्य रात्रि में शुभ कामनाओं का सुंदर ऊर्जा पावर खड़ा करते हैं। तो हम त्रिकाल शुभ कामना करेंगे, सर्वजीव व्याधि से मुक्त हो, सर्वजीव वेदना से मुक्त हो, सर्वजीव उपाधि से मुक्त हो, कोई भी जीव दुख का सामना करे नहीं। शुभ कामना सबसे श्रेष्ठ मानवीय शक्ति और सबसे श्रेष्ठ असरकारक शक्ति कोई हो तो ये है। अपनी बात चल रही है, तीर्थंकर बनने के लिए कितने मुद्दे चाहिए? 12। पहला मुद्दा है निर्मल श्रद्धा। परमात्मा का शासन मुझे मिला है, मैं कभी साधु साध्वी के प्रति या संघ के प्रति दुर्भाव खड़ा करूंगा नहीं। परमात्मा को कभी ओलंबा गलत विषय दूंगा नहीं। मेरे जीवन के अंदर लाखों दोष भरे पड़े हैं, उस दोष की मैं चिंता क्यों नहीं करता? दूसरों के दोषों की चिंता करके अपने मन को क्यों बिगाड़ रहा हूं? यह आत्मा का अनुशासन करना भी श्रद्धा का आयाम है। निर्मल श्रद्धा। एक छोटी सी घटना आती है, वो घटना थोड़ी दिन अपनी चल सकती है। एक कस्बे के अंदर कोई जैन आचार्य पधारे हैं। निर्मल श्रद्धा क्या चीज होती है उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आचार्य बड़े प्रभावशाली है। सारे गांव के लोग जैन के जो भी थे सब अपना प्रतिष्ठान बंद कर करके गुरु महाराज के सामय्य में जुड़े और गुरु महाराज ने वहाँ प्रवचन दिया। एक भरवाड़ है, दूध देने वाला होता है, भैंस रखने वाला, भरवाड़ बोलते हैं उसको समाचार मिले। उसको लगा इतने बड़े बड़े सेठ भी जा रहे हैं तो अपन भी इन जैन आचार्य के वहाँ जाते। अब वो अपने घर से निकल रहा, अकेला है। घर के अंदर खाली सगड़ी रखी है और थोड़ा रोटला बनाने के लिए आटा रखा है और थोड़ा दूध रखा है। वो अपना स्थान से निकला और बाजू वाला उसका मित्र बोलता, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो जैन आचार्य। अरे भाई तू क्या उनके पीछे जाता है? वो बड़े बड़े लोग हैं, तेरा तो एक दिन का कमाना और एक दिन का खाना। जा जा, तेरे बाहर जाके तेरी जो खेतीबाड़ी का काम है पूरा कर, वो तो रहेंगे, बाद में चले जाना, मत जा। उसने बोलता नहीं, मेरे माता ने मुझे कहा गया है कि दुख भुगत लेना, सत्संगति का लाभ छोड़ना मत। दुख का भुगतान कर लेना लेकिन सत्संगति का लाभ छोड़ना मत, मेरी माता ने कहा हुआ है, इसलिए मैं जाऊंगा। बोला अरे वो बोलेंगे ये छोड़ो वो छोड़ो, वहाँ पैसा लिखाओ ये पैसा लिखाओ, मत जाओ। उसने बोला नहीं, सज्जन लोग वही होते हैं जो अवस्थिति और परिस्थिति को देखकर ही काम करते हैं। ये महात्मा सज्जन ऐसा कभी नहीं कर सकते। करेंगे तो मेरी बदनसीबी है, वो तो महान ही है। सूर्य किसी को जलाने में काम नहीं करता, लेकिन अगर बिलोरी कांच बीच में रख दे और नीचे का कागज जल जाए तो वो बिलोरी कांच की भूल है, सूर्य की भूल नहीं है। इसलिए सज्जन लोग तो सज्जन ही होते हैं। क्या श्रद्धा की सुगंध आ रही है बात में। सामने वाला थक गया। एक बात सोच लेना, ये नियम है, हृदय के सामने बुद्धि को हारना ही पड़ता है, क्योंकि हृदय सद्भावनाओं से बात करता है और बुद्धि मात्र शब्दों से बात करती है। शब्द भावना बिना के और सद्भावना अंतर की संवेदना भरी होती है। वो गया और जो बड़े बड़े लोग हैं, व्याख्यान हॉल भर गया, खुद जाके किनारे लास्ट बॉर्डर में बैठ गया। एक तो वो झाड़ी झाड़ी धोती, ऊपर पोती और हाथ में छोटी डंडी लेके बैठ गया, ऐसे टीका लेके बैठ गया और महाराज का प्रवचन चला। 1 घंटा पूरा प्रवचन हुआ और बाद में वो तो आने के बाद 10 मिनट कुछ सुना नहीं सुना और निद्रा देवी ने आक्रमण कमर कर लिया। वो सोया और सब लोग उठे। बाद में किसी ने सबकी आवाज़ आई तो वो जग के आ रहे, सब लोग जा रहे हैं। आधा हॉल तो खाली हो गया, पौना हॉल खाली, देखते देखते पूरा हॉल खाली हो गया। वो ऐसे ही बैठे और आचार्य महाराज पहाड़ के ऊपर ऐसे ही बैठे। वो देख रहे सब चले गए, भाग्यशाली कौन है। वो डर गया कि मैं अकेला, वो सो रहा था और मुझे पकड़ेंगे। बोलता उपासन सोने के लिए आता है और मुझे कुछ कहेंगे, मन में थोड़ा भय है। आचार्य महाराज ने फेस रीडिंग कर ली,
लगा कि इस बार मन में थोड़ा डर लग रहा है। बोला है भाग्यवान इधर आ। ये संबोधन इतना मीठा लगा, भाग्यवान। वो बोलता महाराज ये पूरे गांव में मेरे जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं है और मुझे भाग्यवान बोलते हो। बैठ। जो शक्ति बहुत बार संपत्ति में नहीं होती वो शक्ति आश्वासन भरे शब्दों में होती है। जगत का सबसे कंजूस आदमी वो होगा जो समय पर आश्वासन के शब्द भी न बोले। उससे जैसा दरिद्री और कोई नहीं, भले अब्जों रुपये अपने पास। उस वक्त गुरु भगवान ने उसको बुलाया, बैठा है। भाग्यशाली कहाँ से आया? उसको लगा कि ये तो मुझको ऐसे पूछे जैसे मैं कोई बड़ा राजा महाराजा हूँ। भाग्यशाली कहाँ से आया? सब इसी गांव का आदमी हूँ, सुना था बड़े आचार्य आए तो दर्शन करके आए, सुन लिया प्रवचन। बोलता महाराज माफ करना, आपका प्रवचन चालू और मेरी निद्रा चालू। गुरु महाराज ने देखा सरल आत्मा है, संपत्तिवान को देखकर तारने का इशारा नहीं लिया जाता, सुंदर व्यक्ति को देखकर तारने का इशारा लिया जा नहीं सकता, लेकिन सरल व्यक्ति को देखकर ही तारने का इशारा लिया जा सकता। सरल व्यक्ति को तारना आसान होता है। गुरुदेव ने बोला भाग्यशाली कोई बात नहीं, अब तू तेरी जिंदगी का क्या है बता। क्या जिंदगी महाराज? सुबह जाता हूँ लकड़ा काटने के लिए, लकड़ा लेकर आता हूँ, थोड़े लकड़े बेच देता हूँ और जो मिलता है उसमें से मेरा रोटा, मेरा छाछ, मेरा दूध, मेरा गुड़ बन जाता है, खा लिया, बस हो गया, आया गया पार पड़ गया, नो बैलेंसिंग सीट। उन्होंने बोला तुझे इसमें आनंद? अरे महाराज बहुत है, कोई चिंता नहीं। अपने पास सोने का बेड कहाँ कम है, देखने का टीवी कहाँ कम है, हाथ में मोबाइल कहाँ कम है, पैर में चप्पल और जूते कहाँ कम है, फिर भी हरदम तलसते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये अपेक्षाओं का जो दारिद्र्य है ना, वो जब तक मन से नहीं जाएगा तब तक लाखों की नहीं करोड़ों की संपत्ति भी कोई सुख देने वाली है नहीं। वो खाली एक बाजरे का रोटला खाने वाला आदमी बोल रहा कि मैं बहुत मजे में हूँ। गुरु महाराज आपको कुछ देना है तो दे दो। गुरु महाराज क्या देंगे? गुरु महाराज ने बोला वत्स मैं तुझे एक प्रतिज्ञा देना चाहूंगा, एक प्रतिज्ञा। उसने बोला जी साहब, ये प्रतिज्ञा तो मेरे जीवन की रक्षिका बनेगी, रक्षणहार बनेगी। गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन मेरे जीवन का सर्वस्व है, बताइए साहब। गुरुदेव ने बोला वत्स तुझे महीने में एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ये बात का लिंक चल रहा है, कोई उसको पता नहीं चला। उसने बोला थी, लेकिन बाद में हंसने लगा। बोला हंसना क्यों आ गया? तो क्या साहब मेरा शादी हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे फकीर आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। हूँ 32-33 साल का, लेकिन दरिद्र नारायण, तो मेरे को कोई पसंद करता है कहीं? लेकिन आपने दिया है तो इसमें रहस्य होगा, दे दीजिए। हम आरसा महीने का कौन सा दिन? कोई भी दिन। तो क्या पूर्णिमा का दिन? वो बोलता है महाराज मेरे को पूर्णिमा ने 14 कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मैं गामड़ा आदमी। तो गुरु ने बोला आकाश में बड़ा चंद्रमा दिखे ना वो दिन। हाँ महाराज वो ठीक है। सरलता हम तो करते नहीं है, पचका लेके करना का दिखावा करना है क्या? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, दारू पीते ही नहीं है, फिर दारू का पचका लेके करना क्या है? पर स्त्री को और देखते भी नहीं, पर स्त्री का त्याग करना है, खाली दिखा क्या बोलना, आडंबर करना। हम अभी गाड़ी चलाएंगे ही नक्की नहीं है, फिर भी लॉकडाउन तो हमें नियंत्रित कर ही रहा है ना। बात इतनी सी है, अभी अपना मन कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब अवसर आएगा तब कौन रोकेगा आपको? जब ऐसी कोई घड़ी आ गई, ऐसा कोई निमित्त मिल गया, तब कौन रोकेगा आपको? हम तो यही बोलते हैं कि मैं मांस खाता ही नहीं या खाऊंगा भी नहीं, मैं ड्रिंकिंग करता नहीं, करूंगा भी नहीं, मैं किसी और स्त्री को छूऊंगा नहीं, छूता भी नहीं। 100% आपका वर्तमान का पोजीशन वेरी फाइन, लेकिन उसका संक्रमण कब होगा मालूम है आप? जैसे कोरोना का होता है, कैसे मालूम पड़ता है?
कदाच कोरोना का टेस्टिंग डॉक्टर करके दे देता है, लेकिन अपने अंतर में रुधिर का टेस्टिंग कौन करेगा? यहाँ पर उसने हाथ जोड़ दिए, जी साहब। अब गुरु को बोला, गुरु बीजू कई महाराज है वो काम, बस काई नहीं, आनंद में रह जाओ, खड़ा हो। बहुत खुशी है आज उसको। किसकी खुशी है? सदगुरु के दर्शन की। इसका नाम है निर्मल श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा अपने जीवन में होनी चाहिए। ये घटना बहुत समझने जैसे, पूरी नहीं हो रही है, ये तो स्टार्टिंग एपिसोड है, आगे वो निकलता है, उसके साथ क्या बनता है, आज का समय हो गया है। हमें इन दिनों ऋषभदेव प्रभु के गुणों से प्रभावित होना है। उनका गुण का परिचय, उनके पुण्य का परिचय और उनके उपकार का परिचय लेकर उनको आत्मीय बनाना है, क्योंकि ऋषभदेव का दिन है। कौन सा दिन भाई? अखातीज। इसको अक्षय क्यों कहा जाता है? इसका भी बड़ा रहस्य है। देखिए, ज्ञान पांचम को अक्षय पांचम नहीं बोलते, 11 मौन 11 को मौन बोलते हैं, अक्षय 11 नहीं बोलते। कोई भी पर्व में जैन शासन में अक्षय तृतीया के सिवाय नहीं लगा है ना। तो ये अक्षय का रहस्य क्या है? इसका भी रहस्य जानने जैसा। अग्रे वर्तमान जो जिनार्थ विचार।